बहुत सावधानी से सुनना। हम अपनी बहू की निंदा में, चुगली में, बुराई में अपनी बेटियों से अपनी बहू की बुराई कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बहू की बुराई कर रहे हैं। इतनी बुराई कर दी कि वो ननंद ने अपने रिश्तेदारों की, अपनी भाभी की बुराई कर दी, मौसी सास ने अपने घर की बहू की बुराई कर दी, क्योंकि हमने अपनी बहू की इतनी गलत छवि बना दी, इतनी गलत छवि बना दी कि हर एक की निगाह में वो बहू गलत हो गई। अब सीखो पार्वती जी से। रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी थी, जिनको भोजन बनाना भी नहीं आता था, पार्वती जी उनको भोजन बनाना सिखाती हैं। एक बार माता लक्ष्मी उनके घर आ गई और लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मैं पार्वती तुम्हारी नई नवेली बहुओं के हाथ का भोजन करूं। कौन बोली? जब जम के बोलो जरा। लक्ष्मी जी बोली। अब ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये हरकतबाज बहुत होती है। अब लक्ष्मी जी बोली कि पार्वती मैं तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करूंगी। अब पार्वती जी को मालूम कि मेरी रिद्धि सिद्धि विश्वरूप जी की बेटी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, इनको रोटी बनाना आता नहीं, और इनके पिता के घर में हो सकता है गैस लगा हो, कुकर हो, सब कुछ हो उनके पिता के घर में, पर पार्वती जी के घर में कौन सा गैस का चूल्हा था? पार्वती जी के यहाँ तो आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे बोलाना, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रट रे, मन शिव रट रे छोड़ दो कपट, मन शिव रट रे। पार्वती जी के यहाँ क्या? लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मेरे को पार्वती जी के घर में आते से लक्ष्मी जी तुरंत बोली, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगा, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगा, रिद्धि सिद्धि के हाथ। और जैसे ही कहा कि रिद्धि सिद्धि के हाथ का मैं भोजन करूंगी, जैसे ही कहा कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करना, और रिद्धि सिद्धि के हाथ का जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई, रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करने की जब बारी सम्मुख में आ गई, जैसे ही आई, पार्वती जी के मुख पर, पार्वती जी के चेहरे पर तुरंत उसी समय पर पार्वती जी एकदम स्तुप्त रह गए, एकदम स्तुप्त। और पार्वती जी एकदम स्तुप्त हैं, एकदम स्तुप्त। देखो, आज प्रदोष की कथा है, शंकर जी के बहुत सारे गण आए, शिव जी के गणों का केवल एक काम था, अगर कोई शंकर जी की आराधना करने बैठता था तो शंकर जी के गण आकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चिल्ला चोट करते थे या ऐसा बोल देते थे कि वो गण शंकर जी की स्तुति करने नहीं देते थे। तो तुम्हें सतर्क रहना है, पर तुम्हारी आदत ना जाने हरियाणा वालों की कब जाएगी तुरंत। और ना जाने तुम्हारे पाँव में कौन सी फिरकी लगी है, बस कोई चिल्लाया, वो तो मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं तो खड़े होके बता देता।
बहुत बहुत आज प्रदोष है ना। भगवान अगर शंकर भगवान की पूरी कथा सुन लोगे तो फिर शंकर भगवान को ये जितते आए हो ना तुम लाखों में, आज कम से कम 17 लाख से कम नहीं होगे इस पूरे ग्राउंड के अंदर। 16-17 लाख से कम नहीं हो ग्राउंड के अंदर। कहां बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कहीं। अगर तुम लोग अच्छे से कथा सुन लोगे तो इतने 17 लाख लोग आए हैं, भक्त आए, सब झोली पसार पसार के मांग रहे हैं। 17 लाख को भगवान को देना पड़ेगा, इसलिए भगवान बीच बीच में एक एक गण को खड़ा कर देता है। जैसे गण खड़ा हुआ चिल्लाया तुम्हारा ध्यान हटा की कथा गई। वो विक्रम बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला मैं चला, तुम्हारा ध्यान हटा और कथा गई। कथा गई कि प्रदोष का फल गया, प्रदोष का फल गया, बस केवल हाथ में बिस्कुट का पूड़ा और पेप्सी। अब कथा में तो तुम भी गए थे, फिर कोई कहेगा क्यों तूने तो कथा सुनी थी रेवाड़ी की, तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहेगी हाँ कथा में गई तो थी, पर इतनी देर में कहीं का गण बैठा था परेशान कर दिया, बार बार चिल्ला ध्यान भटा। अब थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। हार महा बोल बम का नारा है। तुम लोगों से जोरदार तो ये धूप में बैठे हुए छाता लगा लगा के, चादर ओढ़